होता है। Obviously, अब रिट्रोस्पेक्ट में बहुत अच्छा लगता है वो। जो फ्रेशर होते हैं वो भी सीनियर होते हैं, और सीनियर को भी जो है वो एक कल्चर होता है, उसको लोग निभाना था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रैगिंग के वजह से बहुत सारी कुछ ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, जिससे बहुत सारी लाइफ भी जो है देश में बहुत सारी की खबरें भी आई कि रैगिंग की वजह से जो है लोग डिप्रेशन में चले गए या फिर अटेम्प्ट टू सुसाइड जैसी कदम भी उठाए। तो उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए रैगिंग। मतलब अब तो देखिए टॉलरेंस भी अब बदल गया है। बच्चों का टॉलरेंस आज के डेट में बच्चे टॉलरेट नहीं कर पाते, थोड़ा भी इंसल्ट टॉलरेट नहीं कर पाते। हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं था। हम लोगों को कोई कुछ भी बोल जाता था, हम लोग मजाक में उसको एक लेवल पे, दिमाग पे, दिल पे नहीं लेते थे। टाइम के हिसाब से अब तो हमको नहीं लगता है रैगिंग किसी भी इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, और शायद है भी नहीं। बहुत रैंडम, बहुत छिटपुट खबरें आती हैं कि यहाँ ये हुआ, वहाँ हुआ। टॉलरेंस कम है। हम लोग के सीनियर्स जब अपनी कहानी सुनाते थे तो वो तो, अगर हम लोग के साथ वो सब हो जाता तो वो कहाँ रात में इंडिया गेट दौड़ा देते थे और क्या करते थे, वो तो आप छोड़ दीजिए। वो तो अलग लेवल पे होता था। बट टॉलरेंस कम है, इस हिसाब से रैगिंग अब जस्टिफाइड नहीं है, एकदम जस्टिफाइड नहीं है सोसाइटी के लिए। बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके, और बहुत इम्पोर्टेंट आपने जानकारियां साझा की। एक आखिरी सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब डॉक्टर सौरभ गुप्ता दुनिया के ऐसे जगहों से पढ़ करके आते हैं तो लोगों की उम्मीदें भी जो है उसी हिसाब से जुड़ी रहती हैं। नई चीज़ आप और आगे क्या लाने वाले हैं? तो अभी हम लोग धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे लिवर एब्सेस वगैरह, ड्रेनेज वगैरह की। कुछ लोग सुई से खींचते हैं, कुछ लोग सर्जरी करके लिवर में अगर पस हो जाए तो हम लोग सीटी गाइडेड ड्रेन वगैरह डाल देते हैं कि मतलब पेशेंट लेटा है, बात कर रहा है, थोड़ा लोकल एनेस्थीसिया दिए, एक छोटा सा पाइप होता है वो अंदर डाल दिया, सारा पस खींच दिए, पाइप उसी समय पेशेंट अपना घर चला जाता है, दवाइयाँ खाता है या इंजेक्शन लेता है। एक हफ्ते बाद आता है, बस खाली हो गया, हम पाइप खींच देते हैं, तो उससे पेशेंट को बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है ये। और इसके अलावा नॉन मेडिकल कुछ काम करना चाहते हैं, और जल्दी हैं, होपफुली आपको हम बता पाएंगे उस पर भी कि जो भी करेंगे अपना रेडियोलॉजी स्टैंडर्ड से ही करेंगे और बिहार लेवल पे ही करेंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, और आप ऐसे ही जो है नई चीज़ें आप लाते रहें, और मोतिहारी और चंपारण के लोगों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। और जैसा आपकी नीयत है, तो हमारा ये रिक्वेस्ट दर्शकों की तरफ से या करना भी रहेगा कि जो है, और ऑलरेडी आप इस चीज़ को समझते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव अगर आप चीज़ें दे रहे हैं तो ये लोगों के लिए बहुत रियायत की बात होगी। बहुत शुक्रिया सर, न्यूज़ के स्टूडियो में आने के लिए, हमसे तमाम जानकारियाँ साझा करने। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर सौरभ गुप्ता, जिनसे हम इनके अनुभवों को और मोतिहारी में बदलती चिकित्सा जो शैली है अत्याधुनिक तकनीक से लैस, उस पर हम बात कर रहे थे। अगली बार फिर किसी बड़ी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।